वेलकम टू रेनबो एपिसोड अगेन। तो आज हम नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए कि कैसे हैं आप लोग। हाउ आर यू? यस, अब तो याद हो गया होगा आई थिंक, इतना टाइम हो गया बोलते बोलते। आई एम फाइन, थैंक यू। एंड यू? तो मैं भी ठीक हूँ। आई एम ऑल्सो फाइन। एंड हाउज योर लाइफ? कैसी है आपकी लाइफ, कैसी चल रही है? यस, इट्स फैंटास्टिक। बोलिए, इट्स फैंटास्टिक। अब मुझसे पूछिए, एंड योर्स लाइफ? तो मेरी लाइफ भी ठीक है। माई लाइफ इज ऑल्सो फैंटास्टिक, वेरी गुड। सो आज हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, और ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है क्वेश्चंस वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप इसका प्रोनाउंसिएशन समझ लीजिए। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन नहीं है, दिस इज क्वेश्चन। तो आप बोलेंगे क्वेश्चन वर्ड्स। क्या बोलेंगे? क्वेश्चन वर्ड्स। बर्ड नहीं, बर्ड माने चिड़िया होती है, तो आप बोलेंगे क्वेश्चन वर्ड्स। बोलिए, क्वेश्चन वर्ड्स, वेरी गुड। तो क्वेश्चन वर्ड्स की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक प्रीवियस टॉपिक्स में हमने क्या क्या पढ़े थे? टाइम वर्ड्स पढ़े। टाइम वर्ड्स में हमने बात की थी डू, डज, डिड, विल, ओके, और एक्शन आईएनजी एंड थर्ड फॉर्म। अब ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट थे ही। क्यों थे? उसका रीजन था क्योंकि इनके बिना तो आप इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे। ये क्वेश्चन वर्ड्स, सॉरी, ये टाइम वर्ड्स हैं। टाइम वर्ड सबसे जरूरी इसलिए थे क्योंकि इनका यूज सभी टॉपिक्स में होने वाला था। ओके, लेकिन क्वेश्चन वर्ड से हम लोग क्वेश्चन पूछना सीखते हैं। हम लोगों से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, उनके बारे में कैसे जानेंगे, ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन वर्ड्स बताते हैं। तो हम लोग पहले एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हमने स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ा था। हमने एक्शन आईएनजी पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि काम चल रहा है तब एक्शन आईएनजी यूज करते हैं। फिर हमने थर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ा, एक्शन थर्ड फॉर्म, यानी कि काम खत्म हो चुका है, देन वी यूज एक्शन थर्ड फॉर्म। उसके बाद फिर हमने जाना डू और डज के बारे में, यानी कि फॉर द कंफर्मेशन इन द प्रेजेंट। जब प्रेजेंट में हमें कंफर्मेशन लेना है, देन वी यूज डू और डज। फिर हमने पास्ट के बारे में जाना। पास्ट में हम लोग डिड का यूज करते हैं फॉर द पास्ट कंफर्मेशन। जब हमें पास्ट में कंफर्मेशन लेना हो कि क्या आपने ये काम किया था, तब हम लोग डिड का यूज करते हैं। एंड फॉर द फ्यूचर कंफर्मेशन वी यूज विल। उसके बाद हमने कुछ फीलिंग्स पढ़ी थी, जैसे कि वांट टू, हैव टू। फीलिंग्स कैसी होती है? फीलिंग्स जो दिल से निकले वो फीलिंग्स है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, फीलिंग्स से हम लोग जान सकते हैं, लाइक इच्छा के लिए हम लोग वांट टू का यूज करते हैं फॉर द डिजायर, ओके, एंड हैव टू भी यूज फॉर द कंपल्सन, मजबूरी के यूज करते हैं। तो आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। अगर नहीं है तो फिर से एक बार वीडियोस को देखिए और टॉपिक्स को क्लियर करिए। तो चलिए आज क्वेश्चन वर्ड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं दे आर इन द WH फैमिली। WH, अब देखिएगा ध्यान से, WH है क्या? WH फैमिली यानी कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं उन सभी में WH जरूर आता है। जैसे कि व्हाट, आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में WH आ रहा है, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड है। दूसरा है व्हाट टाइम। व्हाट टाइम, जब समय की बात आ जाती है, टाइम आ रहा है, तो इसमें भी WH आ रहा है, तो ये भी एक क्वेश्चन वर्ड है। वेयर, WH आ रहा है, ये भी एक क्वेश्चन वर्ड है। व्हेन, WH आ रहा है, ये भी एक क्वेश्चन वर्ड है। हाउ, इसमें थोड़ा सा WH अलग अलग जगह पे आ रहा है, ये शायद सौतेला होगा लेकिन है इसी फैमिली का। ओके, नेक्स्ट है वाई, इसमें भी WH आ रहा है। एंड द लास्ट इज हु, इसमें भी WH आ रहा है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। एक बार ध्यान से देखिएगा, व्हाट, व्हाट टाइम, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई एंड हु, दीज ऑल आर द क्वेश्चन वर्ड्स। ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो अब भाई एक साथ तो सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड पढ़ेंगे, कंफ्यूजन होगा, भूल भी जाएंगे, इसलिए हम धीरे धीरे करके इनको लेते चलेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम बात कर रहे हैं वो दो के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्या है? व्हाट, एंड दूसरा है व्हाट टाइम। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इनके प्रोनाउंसिएशंस के बारे में कि ये वाट नहीं है, हाँ तेरी वाट लगा दूंगा, वैसा नहीं है ये है व्हाट। क्या है? व्हाट। एक बार बोल करके देखिए, वाट नहीं, व्हाट। क्या बोलेंगे? व्हाट, यानी कि ये वाला कुछ प्रोनाउंसिएशन आएगा, दैट इज व्हाट। क्या बोलेंगे? व्हाट। एक बार बोल करके जरूर देखिएगा,
क्योंकि जब बोलेंगे तब आपकी प्रैक्टिस में आएगा। तो आपको बोल करके जरूर देखना है, जरूर जरूर और जरूर देखना है, ध्यान रखिएगा। तो आप बोलिएगा एक बार वॉट, क्या बोलेंगे? वॉट। दूसरा क्या है? वॉट टाइम। क्या है? वॉट टाइम। तो सबसे पहले वाले के बारे में जानते हैं, वॉट के बारे में। देखिए वॉट का यूज कहाँ होता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। आपने ग्रामर अगर पढ़ी है तो ग्रामर में आपने देखा होगा कि हम लोग व्हाट का यूज करते हैं। ग्रामर में जो पढ़ाया जाता है वो ये है कि जब भी किसी भी सेंटेंस के, वाक्य के बीच में क्या आ जाए तो स्टार्टिंग में व्हाट लगा दो। लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, मैंने कहा क्या तुम्हारा नाम राहुल है? तुम्हारा नाम राहुल है क्या? तुम्हारा क्या नाम राहुल है? तो हमने स्टार्टिंग में, लास्ट में, बीच में, सब में लगा के देख लिया, लेकिन किसी में भी व्हाट नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि बीच में क्या है तो स्टार्टिंग में व्हाट लगा दो। इसलिए ग्रामर वाले रूल को हम लोग को यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, हमें दूसरी तरीके से इंग्लिश सीखनी। तो ग्रामर में क्या होगा, आप कोई भी रूल याद करेंगे, उसको सोचेंगे, समझेंगे, फिर आप उसे फॉर्म करेंगे सेंटेंस को, फिर उसके बाद आप बोल पाएंगे। तो एक तो वो बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। दूसरा क्या होगा कि आप उसको भूल भी जाएंगे जल्दी, अगर रूल भूल गए तो फिर इंग्लिश भी खत्म। तो इसलिए हमें वो वाला रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है। तो यहाँ क्या होगा, व्हाट। व्हाट का यूज कहाँ करते हैं, आपको ये ध्यान देना है। तो व्हाट जब भी किसी इंसान, जानवर या वस्तु का नाम जानने के लिए, अगर आपको किसी इंसान का नाम जानना है, तो किसी जानवर का नाम जानना है, तो और किसी वस्तु का नाम जानना है, किसी थिंग्स का नाम जानना है, तब हम लोग व्हाट का यूज करते हैं। इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आपको बता रहा हूं। किसी भी इंसान का, किसी भी जानवर का, किसी भी वस्तु का नाम जानने के लिए आपको व्हाट का यूज करना है। इट्स वेरी सिंपल, आपको केवल ऐसे ही याद रखना है। दूसरा है व्हाट टाइम। व्हाट टाइम मतलब समय का नाम जानने के लिए, ओके, फॉर द शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, लेकिन फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि समय का नाम जानने के लिए हम लोग व्हाट टाइम का यूज करते हैं। ओके, तो आपने दो जाने, एक तो व्हाट, दूसरा व्हाट टाइम। तो व्हाट का यूज कहाँ कर रहे हैं हम लोग, जब किसी इंसान का, जानवर का या वस्तु का नाम जानना हो। व्हाट टाइम का यूज कहाँ कर रहे हैं, जब हमें समय का नाम जानना हो, तो हम लोग व्हाट टाइम का यूज कर रहे हैं। तो आज हम दो ही की बात करेंगे। तो आप देखिएगा व्हाट का मतलब क्या नहीं सोचना है, केवल आपको देखना है कि जब किसी इंसान, जानवर या वस्तु का नाम पूछा जाए तो वहां व्हाट का यूज करेंगे। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है। अब मैं नाम जानना चाह रहा हूँ ना, भाई मैंने पूछा आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तो मैं नाम जानना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने व्हाट का यूज किया। तो मैंने बता दिया कि माय नेम इज विशाल, मेरा नाम विशाल है। याद तो हो गई, मैंने पहले दिन बताया था आपको। तो मेरा नाम विशाल है, आप अपना बता सकते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए व्हाट इज योर नेम, आपको अपना नाम बताना है, बोलिए माय नेम इज, और जो भी आपका नाम है। मैं दोबारा पूछता हूँ, व्हाट इज योर नेम, बोलिए। वेरी गुड, अगर आपने बोला है बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है व्हाट इज दिस, ये क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके हाथ में लगा हुआ है इस समय, जिसमें आप अपने वीडियोस को देख रहे हैं, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो आपने कहा दिस इज अ मोबाइल, ये मोबाइल है। ओके, चलिए मैं एक बार फिर से पूछता हूँ, व्हाट इज दिस, बताइए। दिस इज मोबाइल। अच्छा ये बताइए व्हाट इज दिस, ये क्या है। दिस इज पेन, ये पेन है। ओके, चलिए, सो समझ गए होंगे आप, व्हाट किसी भी इंसान, जानवर या वस्तु, इंसान, जानवर या वस्तु का नाम जानने के लिए व्हाट का यूज किया जाएगा। अब देखिएगा, जैसे कि क्वेश्चन है, व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट, ये ध्यान रखिएगा, पहले इसका प्रोनाउंसिएशन समझ लीजिएगा। ये है ब्रेक फर्स्ट, एक बार बोल करके देखिएगा, ब्रेक फर्स्ट, बोलिए ब्रेक फर्स्ट। ब्रेक फास्ट नहीं है, बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट। मैंने आज ब्रेकफास्ट कर लिया, मैंने कल ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो ब्रेकफास्ट नहीं है, ये क्या है, ब्रेक फर्स्ट, बोलिए। जैसे फर्स्ट आते हैं ना, मैंने कभी अपने क्लास में फर्स्ट आया हूं, वही वाला फर्स्ट है, ब्रेक
फर्स्ट। क्या बोलेंगे? ब्रेक फर्स्ट। बोल के जरूर देखिएगा, बोलिए एक बार, ब्रेक फर्स्ट। वेरी गुड। चलिए, तो सुबह आप नाश्ते में क्या खाते हैं? व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट? अब देखिए, नाश्ते में तो जनरली लोग ये सोचते हैं कि नाश्ते में मतलब इनका यूज होना चाहिए, ओके, लेकिन यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं फॉर का। अब आप समझिएगा कि यहाँ फॉर का यूज हो क्यों रहा है। मैंने लिखा भी है, हमेशा फॉर का यूज होगा। आप सुबह नाश्ते में क्या खाते हैं, तो फॉर का यूज क्यों हो रहा है वो समझिए। बिकॉज देर आर 6 टाइप्स ऑफ मील्स। दिन में 6 तरीके के खाने होते हैं, मतलब हम दिन में कम से कम 6 बार खा सकते हैं, और खाना भी चाहिए। अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है तो दिन में आपको कम से कम 6 बार खाना चाहिए। 6 बार खाने का मतलब ये नहीं है खूब भरपेट एकदम भर भर के खा लिया। 6 बार के सर ने बोला था भाई 6 बार खाना खा लो, खूब भर भर के खा लिया एकदम, और ये एकदम फूल गए हम लोग, ऐसा नहीं है। ओके, 6 बार खाने का मतलब ऐसा नहीं है खूब भर भर के खाना है कि कल से ही पता चला शुरू कर दिया कि हमें तो बहाना चाहिए था भाई खाने का, हमें बहाना मिल गया, हमने खाना शुरू कर दिया, वैसा कुछ भी नहीं है। ध्यान रखिएगा। अब 6 बार खाना क्या क्या होता है वो समझिएगा। ये आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, आपको लिखते हुए चलना है, ताकि आप लोगों को ध्यान बना रहे। ओके, आप इसको नोट डाउन करिए, इससे आपकी लिखने की भी प्रैक्टिस होगी, आपको याद भी जल्दी होगा। तो सबसे पहला होता है हमारा, जो हम सुबह उठ करके खाते हैं, दैट इज ब्रेकफास्ट। मैंने लिखा है ब्रेकफास्ट, नॉट ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट नहीं बोलते हैं, ब्रेकफास्ट बोलते हैं। तो ब्रेकफास्ट का टाइम क्या होता है? सुबह 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक। यानी कि हम सुबह उठते हैं, उठने के बाद हम लोग चाय पीते हैं, चाय के साथ में हमने 2 ब्रेड्स ले ली, या फिर बटर लगा करके 2 ब्रेड ले ली, या फिर 2 टोस्ट ले लिए, या फिर हमने कोई और हल्का फुल्का सा मील ले लिया। यानी कि केवल सुबह थोड़ा सा कवर अप करने के लिए, रात भर भाई हमने पूरा खाने को पचाया, भूखे रहे, सुबह उठ करके हमने थोड़ा कवर अप करने के लिए थोड़ा बहुत खा लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है ब्रंच। ब्रंच क्या होता है? जब जैसे कि कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, 10 बजे का टाइम है, तो भाई अब वो दोपहर में ऑफिस जाकर के सीधा तो खाने लग नहीं जाएंगे, क्या करेंगे? दोपहर में लंच होगा तभी तो खाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, ऑफिस जाने से पहले जनरली लोग एक पराठा खा लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ ब्रंच। ठीक है, ये भी हल्का है, एक पराठा खा लिया, बहुत ज्यादा नहीं। ब्रंच का मतलब ये नहीं है पूरा भरपेट एकदम खा के गए। 5 रोटी खा ली, सब्जी खा ली, बहुत सारा दही खा लिया, साथ में 2 कप चाय भी पी ली, उसके बाद फिर आप लंच करेंगे, ऐसा नहीं। एक पराठा खा लिया, ठीक है, हल्का फुल्का सा, थोड़ा सा जूस ले लिया, दैट इज कॉल्ड अ ब्रंच। तो इसका टाइम है 9 to 10, यानी कि 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक। तीसरा आता है आपका लंच। लंच आपको पता ही है, उसमें हम पूरा खाना खाते हैं। लंच 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक का टाइम होता है। इस टाइम पर हम लोग लंच करते हैं, यहाँ हमारी फुल डाइट होती है, हम यहाँ पे पूरा अपना जितना हमारी डाइट है हम उतना पूरा खाते हैं। उसके बाद फिर आता है स्नैक्स। स्नैक्स होता है कि शाम को आपने देखा होगा कि थोड़ा बहुत मन कर जाता है कि चाय पी लो, थोड़ा बहुत कुछ खा लो, नमकीन खा लो, थोड़ा बिस्किट्स खा लो, तो दैट इज ओके, वो बिस्कुट नहीं, बिस्किट्स। तो स्नैक्स यानी कि 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक का टाइम होता है स्नैक्स का, जिसमें हम हल्का फुल्का कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं चाय के साथ। उसके बाद फिर टाइम आता है डिनर का। डिनर फिर से अपनी फुल डाइट होती है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे पूरा खाना खाते हैं अपना, जितना हमारी डाइट है उतना पूरा खाना खाएंगे, सब्जी खाएंगे, रोटी खाएंगे, दही खाएंगे, वट जो भी आप खाते हो, तो डिनर है। तो डिनर का टाइम है 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक का। उसके बाद फिर आता है डेजर्ट। डेजर्ट में क्या होता है, हम लोग थोड़ी बहुत मिठाई खाना पसंद करते हैं, खाने के बाद हमने थोड़ी सी मिठाई खा ली, तो बहुत से लोग पसंद करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते हैं। तो ये जो है वो ऑप्शनल है, ओके, इसको आप चाहें तो खा सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं है। तो जनरली ये 5 तो मेन होते हैं। सबसे पहला क्या है? ब्रेकफास्ट। दूसरा क्या है? ब्रंच। तीसरा क्या है? लंच। चौथा है स्नैक्स, और पांचवा है डिनर। ओके, सो दीज आर द मील्स, ये मील्स होते हैं। तो अब ये मैंने आपको टाइम बता दिया, आपको टाइम समझ में आ गया। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं बता क्यों रहा हूँ, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ फॉर की वजह से, कि यहाँ पर हम लोग इनका यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन ये है, आप सुबह के नाश्ते में क्या खाते हैं, और हमने ये पढ़ा है कि मेन के लिए हमेशा इनका यूज किया जाता है, जब भी मैं आएगा इन लगा दो। लेकिन यहाँ पर हम लोग फॉर यूज कर रहे हैं, और हमेशा फॉर का ही यूज होगा। तो वो यूज क्यों हो रहा है, इसके लिए मैं आपको ये सब कुछ समझा रहा हूँ।
ठीक है, तो पहले आपको ये केवल ये समझना है कि ये मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच, स्नैक्स, डिनर और डेजर्ट। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट, अब ये मैंने वही वाली टेबल फिर से रखी हुई है ताकि आपको रेफरेंस के लिए याद रहे कि ब्रेकफास्ट होता है, ब्रंच होता है, लंच होता है, फिर स्नैक्स है, फिर डिनर है, फिर डेजर्ट है। अब देखिए, सपोज करिए कि आप, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम ब्रेकफास्ट को सुबह की जगह शाम को खाएं तो वो डिनर बन जाएगा क्या? ब्रेकफास्ट नहीं रहेगा मतलब। अब देखिए, जैसे सपोज करिए कि आपने सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे आपको 2 ब्रेड्स खानी थी, ओके, लेकिन किसी काम की वजह से आपको कहीं बाहर जाना था, किसी भी रीजन की वजह से आप वो ब्रेड नहीं खा पाए। अब आप क्या हुआ कि आपको पूरे दिन टाइम नहीं मिला खाने का, तो आपने क्या किया, वो ब्रेड जो है ना वो आपके पास रखी हुई थी, आपने शाम को जाकर के डिनर के टाइम पे, डिनर का टाइम क्या है, 7 बजे से 9 बजे तक, तो आपने 7 बजे जाकर के वो ब्रेड को खाई, तो आप क्या बोलेंगे कि मैंने अब ब्रेकफास्ट खाया है, यही बोला जाएगा? नो, क्योंकि आपने 7 बजे खाया है, तो 7 बजे आप कुछ भी खाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, डिनर, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम क्या था, 7 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक का, लेकिन वो टाइम तो निकल गया ना, आपने उस टाइम पे नहीं खा पाया, तो वो टाइम तो गया। अब आपने सुबह का खाना शाम को खाया, तब वो डिनर ही कहलाएगा। अगर आपने सुबह का खाना दोपहर में खाया तो वो लंच कहलाएगा, ना कि उसको आप ब्रेकफास्ट बोल सकते हैं। तो अल्टीमेटली मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम जिस टाइम पर खाते हैं उस टाइम के हिसाब से नाम है उस मील के, यानी कि अगर सुबह खा रहे हैं तो ब्रेकफास्ट है, अगर दोपहर में खा रहे हैं तो लंच है, अगर शाम को खा रहे हैं तो डिनर है। तो पर्टिकुलर टाइम के लिए जो खाना खाया जाता है, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जो खाना खाया जाएगा, या उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जो खाना खाया गया था, उस टाइम के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मतलब हमें टाइम से है, नाम से नहीं है। जैसा कि मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं आपको, सुबह का खाना आपने शाम को खाया तो उसका नाम बदल के क्या हो जाएगा, डिनर हो जाएगा, ओके। लंच, आपको 1 बजे से लेकर 3 बजे तक लंच करना था, लेकिन आपको टाइम नहीं मिला, आपके ऑफिस में खाना रखा रह गया, अब आपने वो खाना घर आकर के शाम को 7 बजे खाया, तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं अब लंच कर रहा हूँ अपना, ओके, क्योंकि वो टाइम किसका है, डिनर का, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, डिनर कहलाएगा। तो हम पर्टिकुलर टाइम के लिए जो खाना खाते हैं उसके हिसाब से उसका नाम होता है, तो हम टाइम के लिए खा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज होगा, क्योंकि यहाँ मैं नहीं, एक्चुअल में के लिए का सेंस आ रहा है, तो इसलिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं। सो व्हाट वी टेक फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, यानी कि अब 6 टाइप्स ऑफ मील्स में क्या खाते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा तो हमेशा फॉर का यूज होगा, यानी कि उस टाइम के लिए क्या खाते हैं ये पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा, हमें टाइम के ऊपर फोकस रखना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर फॉर का यूज करते हैं, इनका यूज नहीं करते, क्योंकि अगर खाने के हिसाब से चलता तो इनका यूज हो जाता, लेकिन यहाँ तो टाइम के हिसाब से चल रहा है, इसलिए हम लोग फॉर का यूज करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन वही था, ठीक है, कि व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट वाले टाइम के लिए आप क्या खाते हैं, तो आपने आंसर क्या दिया, आई टेक ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट, यानी कि मैं ब्रेकफास्ट के लिए, यानी कि ब्रेकफास्ट वाले टाइम के लिए ब्रेड खाता हूं, लेकिन हिंदी में हम लोग बोल देते हैं कि मैं ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाता हूं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस बना करके देखते हैं। अब क्वेश्चन हम लोग अलग अलग तरीके से पूछेंगे, जैसे हमने यहाँ पे बहुत सारे तरीके आपके लिए रखे हुए हैं, डू, डज, डिड, विल, कैन, उसके बाद हमने फीलिंग्स भी रखी है, वांट टू, हैव टू, यूज टू, दिस फीलिंग्स। अब इनके साथ देखिए हम लोग कैसे यूज करते हैं वर्ड को, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हम एक्शन वही रखते हैं, टेक फॉर डिनर, सिंपल सा। तो पहले प्रेजेंट में मैंने कहा कि आप सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, तो व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट,
यहाँ डिनर की बात हो रही है तो डिनर की बात कर लेते हैं। मैंने कहा आप डिनर में क्या खाते हैं, सो व्हाट डू यू टेक फॉर डिनर, आप डिनर में क्या खाते हैं। आपने कहा आई टेक ब्रेड फॉर डिनर, मैं डिनर में ब्रेड खाता हूं, आई टेक ब्रेड फॉर डिनर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने थर्ड पर्सन के लिए पूछ लिया, भाई डज यूज हो रहा है ना, तो डज किसके लिए यूज होता है, फॉर द थर्ड पर्सन, ध्यान होगा आपको। तो डज से क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा कि वो डिनर में क्या खाता है, तो क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट डज ही टेक फॉर डिनर, वो डिनर में क्या खाता है, व्हाट डज ही टेक फॉर डिनर। तो मैंने कहा कि भाई वो भी ब्रेड खाता है, ही टेक्स ब्रेड, ही टेक्स ब्रेड फॉर डिनर। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप बताइए आप लंच में क्या खाते हैं, व्हाट डू यू टेक फॉर लंच, बताइए, आपको आंसर देना है। सपोज करिए आप लंच में चपाती खाते हैं, ओके चपाती खाते होंगे, लेकिन आप चपाती केवल चपाती बोलिए, तो आप बोलिए आई टेक चपाती फॉर लंच, ओके आई टेक चपाती फॉर लंच, ठीक है। अब हम लोग पास्ट में यूज करके देख लेते हैं। मैंने कहा कि आपने लंच में क्या खाया था, ओके लंच हम लोग दोपहर में करते हैं, तो आपने लंच में क्या खाया था, तो व्हाट डिड यू टेक फॉर लंच, क्वेश्चन यही होगा क्योंकि पास्ट में क्या यूज होता है टाइम पर, डिड, ओके। तो क्वेश्चन बनेगा व्हाट डिड यू टेक फॉर लंच, व्हाट डिड यू टेक फॉर लंच। आंसर देखिएगा, आई टुक ब्रेड, मैंने कल ब्रेड खाई थी लंच में, आई टुक ब्रेड फॉर लंच। नेक्स्ट है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में टाइम वर्ड का यूज करते हैं, विल का। तो क्वेश्चन बनेगा कि अब आप क्या करोगे, अब मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं अब आप क्या करोगे, क्या करोगे, फ्यूचर की बात हो रही है, तो व्हाट विल यू डू नाउ, जैसे कभी कोई परेशानी पड़ गई, मैंने कहा आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू नाउ, यानी कि मैं जानना चाह रहा हूं आपका अगला स्टेप, उस चीज के बारे में जानना चाह रहा हूं, इसलिए व्हाट का यूज हो रहा है। तो व्हाट विल यू डू नाउ, मैंने कहा अब मैं खाना खाऊंगा, आई विल टेक फूड नाउ, अब मैं खाना खाऊंगा, आई विल टेक फूड नाउ, सिंपल सा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैपेसिटी की, कैपेसिटी के लिए कैन का यूज करते हैं, ध्यान होगा आपको, मैंने पावर्स बताई थी आपको, माइंड मनी टाइम बॉडी, तो उसके लिए हम लोग कैपेसिटी के लिए कैन का यूज करते हैं। तो मैंने कहा आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ भी कुछ जानना चाह रहा हूँ, क्या कर सकते हैं आप मेरे लिए, वॉट कैन यू डू फॉर मी, फॉर नहीं फॉर, ओके आर का स्लाइट प्रोनाउंसिएशन आएगा, बहुत स्लाइट, तो आप बोलेंगे व्हाट कैन यू डू फॉर मी, क्या बोलेंगे, व्हाट कैन यू डू फॉर मी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग, कुछ भी मतलब एनीथिंग, एवरीथिंग भी बोलते हैं, लेकिन उसका अलग सेंस है, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे आई कैन डू एनीथिंग, तुम जो बोलो वो कर सकता हूं मैं, तो आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, क्योंकि हमने मी पूछा था तो यू आएगा यहाँ पे, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। तो हमने टाइम वर्ड के साथ में समझा। नेक्स्ट हम लोग फीलिंग्स के साथ में देख लेते हैं एक बार कैसे यूज करते हैं। मैंने कहा कि आप डिनर में क्या खाना चाहते हैं, चाहते हैं मतलब इच्छा आ गई, डिजायर वाली बात आ गई, तो डिजायर आती है तो क्या यूज करते हैं, वांट टू का, ध्यान होगा आपको। देखिए मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, आपको पुराने टॉपिक्स तो रिकॉल करने पड़ेंगे तभी तो बातें बड़ी बनेंगी, तो इसलिए ध्यान देना है। तो व्हाट डू यू वांट टू टेक फॉर डिनर, आप डिनर में क्या खाना चाहते हैं, मैंने कहा मैं डिनर में ब्रेड खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक ब्रेड फॉर डिनर, मैं डिनर में ब्रेड खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक ब्रेड फॉर डिनर। चलिए नेक्स्ट हैव टू में देख लेते हैं। मैंने कहा कि अब थर्ड पर्सन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं है, थर्ड पर्सन की बात करते हैं। तो व्हाट डज ही हैव टू डू डेली, उसे डेली क्या करना पड़ता है, मजबूरी है भाई, क्या करना पड़ता है ये पूछ रहा हूँ। तो व्हाट डज ही हैव टू डू डेली, मैंने कहा कि उसे डेली अंग्रेजी बोलनी पड़ती है भाई, अब तो डेली आपको भी बोलनी पड़ती है, ठीक है। तो ही हैज टू, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हैव टू, लेकिन थर्ड पर्सन के लिए ऐसा ही लगता है, तो वहां क्या बन जाएगा, हैज बन जाएगा। तो ही हैज टू स्पीक इंग्लिश डेली, ही हैज टू स्पीक इंग्लिश डेली, उसको डेली इंग्लिश बोलनी पड़ती है, आपको बोलनी पड़ती है तो क्या बोलेंगे, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश डेली, मुझे भी डेली इंग्लिश बोलनी पड़ती है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश डेली,
ओके नेक्स्ट यूज टू आपको ध्यान होगा एक स्पेशल फीलिंग जो हम पास्ट में यूज करते थे, ओनली फॉर पास्ट, तो वही है। तो क्वेश्चन डिड से बनेगा व्हाट डिड यू यूज टू टेक इन चाइल्डहुड, तुम बचपन में क्या खाया करते थे, क्या खाया करते थे, पास्ट की बात आ रही है तो डिड। ओके और दूसरा यहाँ पे फीलिंग है, क्योंकि रेगुलेटरी की बात आ रही है, कंटिन्यूटी की बात आ रही है, इसलिए हम लोग यूज टू का यूज कर रहे हैं। तो व्हाट डिड यू यूज टू टेक इन चाइल्डहुड, आप अपने चाइल्डहुड में बचपन में क्या खाया करते थे। तो मैंने कहा मैं अपने बचपन में केला खाया करता था। ओके तो आई यूज्ड टू, क्योंकि पास्ट है तो सेकंड फॉर्म आएगी, आई यूज्ड टू टेक बनाना इन चाइल्डहुड, मैं अपने चाइल्डहुड में केला खाया करता था। नेक्स्ट वील सी विद लाइक टू, एक बार लाइक टू के साथ में देखते हैं। व्हाट डू यू लाइक टू टेक, तुम्हें क्या खाना पसंद है, व्हाट डू यू लाइक टू टेक, तुम्हें क्या खाना पसंद है। मैंने कहा मुझे डोसा खाना बहुत पसंद है भाई, आई लाइक टू टेक डोसा, आई लाइक टू टेक डोसा, मुझे डोसा खाना पसंद है। नेक्स्ट नीड टू, देखिए इनको बोलते चलिएगा साथ साथ, मैं आपको बता रहा हूँ इनको बोलते चलिएगा तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर ये क्लियर हो गया तो आपको कभी दिक्कत आएगी नहीं फिर वर्ड बोलने में, आप किसी भी टाइम वर्ड किसी भी फीलिंग्स के साथ में कभी भी बोल सकते हैं। ओके तो नेक्स्ट है तुम्हें क्या सीखने की जरूरत थी, तुम्हें क्या सीखने की जरूरत थी, नाम जानना चाह रहा हूं, तुम्हें क्या सीखने की जरूरत थी। तो व्हाट डिड यू नीड टू लर्न, तुम्हें क्या सीखने की जरूरत थी, व्हाट डिड यू नीड टू लर्न, पास्ट की बात आ रही है तो डिड का यूज हो रहा है। ओके जरूरत थी तो नीड टू का यूज हो रहा है, क्योंकि फीलिंग्स का यूज फ्यूचर में तो कर ही नहीं सकते। तो व्हाट डिड यू नीड टू लर्न, आपने कहा आई नीडेड टू, देखिए फिर से सेकंड फॉर्म आ गई, क्यों आ गई, क्योंकि डिड आ रहा है इसलिए, ये ध्यान रखना है रूल। तो आई नीडेड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत थी। तो आई होप व्हाट तो आपको समझ में आ गया होगा आराम से। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे कर लेता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्वेश्चन क्या बनेगा, चाहते हैं फीलिंग है, मैं थोड़ा बता दे रहा हूं, चाहते हैं मतलब फीलिंग है, तो फीलिंग क्या है, इच्छा, यानी कि वन टू आएगा। प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट में हम लोग कंफर्मेशन लेना चाह रहे हैं इच्छा के बारे में, तो डू का यूज होगा। और नाम जानना चाह रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो व्हाट का यूज होगा। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट, बोलिए बोलिए आप बोलिए, व्हाट डू यू वांट टू से, से माने होता है कहना, तो व्हाट डू यू वांट टू से, मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, आई वांट टू से नथिंग, वहां नथिंग का यूज कर देंगे, आई वांट टू से नथिंग। मैंने कहा आप क्या पीना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू टेक, या ड्रिंक यूज कर सकते हैं, व्हाट डू यू वांट टू टेक, क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू वांट टू टेक। मैंने कहा कि मैं चाय पीना चाहता हूं, बोलिएगा आई वांट टू टेक टी। ओके अब आप मुझसे पूछिए कि सर आप क्या पढ़ाना चाहते हैं, क्वेश्चन क्या बनेगा, आप क्या पढ़ाना चाहते हैं, चाहते हैं फिर से इच्छा आ गई, बोलिएगा व्हाट डू यू वांट टू टीच, अगर आपने बोला है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट टाइम, तो व्हाट टाइम समय का नाम जानने के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए व्हाट टाइम का यूज करते हैं, मतलब कितने बजे, समय का नाम जानने के लिए व्हाट टाइम यूज करते हैं, समय के नाम होते हैं 1 बजे 2 बजे, मतलब यानी कि समय के नाम क्या है, आप घड़ी में देखिए 1 बजे से लेकर 12 बजे तक जितने भी ये लिखे हुए हैं ना नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये जितने भी नंबर है ये सब क्या है, समय के नाम है। ऐसे तो बोलते हैं हम लोग कि भाई कितने बज गए, तो आप क्या बताएंगे, 12 बज गए, 12 बज गए मतलब आपने समय का नाम बता दिया। तो समय का नाम जानने के लिए व्हाट टाइम का यूज करते हैं। अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप लंच कितने बजे करते हैं, भाई लंच का टाइम 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक का है, तो लोग अलग अलग टाइम पे करते होंगे। तो मैंने आपसे पूछा आप कितने बजे लंच करते हैं, तो व्हाट टाइम, क्योंकि वहां मैं टाइम जानना चाह रहा हूं इसलिए। ओके समय का नाम जानना चाह रहा हूं तो वहां पे व्हाट टाइम यूज होगा, व्हाट टाइम डू यू टेक लंच, आप कितने बजे लंच करते हैं, व्हाट टाइम डू यू टेक लंच। आपने कहा मैं लंच 2 बजे करता हूं, आई टेक लंच एट 2 PM। ओके 2 PM मतलब दोपहर के 2 होते हैं,
तो आपको पता होगा शायद 12 बजे के बाद में पीएम लग जाता है, 12 बजे से पहले एएम रहता है, तो इसलिए यहाँ पीएम का यूज किया है। तो आई टेक लंच एट 2 PM, मैं 2 बजे लंच करता हूँ। समय बता दिया, काम खत्म हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइम डिड यू गो यस्टरडे, तुम कल कितने बजे गए थे, आज की बात हो रही है। तो व्हाट टाइम डिड यू गो यस्टरडे, यस्टरडे मतलब जो कल बीत गया उसके लिए यस्टरडे का यूज करते हैं। तो कितने बजे गए थे कल, मैं टाइम जानना चाह रहा हूँ, तो फिर से समय का नाम आ गया। तो आपने बताया कि मैं कल 12 बजे गया था, तो डिड आ रहा है, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है। गो, वेंट, गॉन, पता होगा आपको आई थिंक। गो, वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। ओके, तो आप बोलेंगे आई वेंट एट 12 o'clock yesterday, मैं कल 12 बजे गया था। आई वेंट एट 12 o'clock yesterday। जब भी समय बताएंगे तो उससे पहले एट का यूज हमेशा होता है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको समय बताया था 2 PM, उससे पहले एट का यूज किया। तो ध्यान रखिएगा, जब भी टाइम के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाए और आप टाइम के बारे में बता रहे हैं, तो वहां पे एट का यूज होगा हमेशा। तो आप बोलेंगे आई वेंट एट 12 o'clock yesterday। ये याद करने वाली चीज है। आप 12 o'clock, जब भी समय की बात आएगी, 12 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, वट एवर, तो वहां पे एट का यूज होगा, इसको आप याद रखिएगा। तो आई वेंट एट 12 o'clock yesterday। नेक्स्ट है व्हाट टाइम विल यू कम टू माई होम, यहाँ पे माई होगा, सॉरी। व्हाट टाइम विल यू कम टू माई होम, तुम मेरे घर कितने बजे आओगे, अब मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तुम मेरे घर कितने बजे आओगे। व्हाट टाइम विल यू कम टू माई होम, तो आई विल कम एट, यहाँ भी एट आ गया, देखिएगा, क्योंकि टाइम आ रहा है इसलिए। आई विल कम एट 2 PM टू योर होम, मैं कल तुम्हारे घर 2 बजे आऊंगा। तो हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में यूज करके देख लिया व्हाट टाइम को भी। अब देखिए क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन वर्ड्स, अलग अलग, सॉरी, अलग अलग टाइम वर्ड्स के साथ में, अलग अलग फीलिंग्स के साथ में यूज करके देख लेते हैं। वांट टू के साथ में, क्योंकि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी। ओके, तो है तुम कितने बजे जाना चाहते हो, तुम कितने बजे जाना चाहते हो, चाहते हो इच्छा है, प्रेजेंट की बात हो रही है। तो व्हाट टाइम डू यू वांट टू गो, आपने कहा कि मैं 2 बजे जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो एट 2 PM। ओके, इनको बनाइएगा सेंटेंसेस को, और हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा इनको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारी फीलिंग्स भी एक बार याद हो जाएंगी और टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो आई वांट टू गो एट 2 PM, हैव टू के साथ में देख लेते हैं, जब मजबूरी की बात होती है तो हैव टू यूज करते हैं। तो यहाँ थर्ड पर्सन का यूज किया है हमने। तो वो कितने बजे, उसको कितने बजे नहाना पड़ता है, नहाना पड़ता है, मजबूरी है, कितने बजे, समय की बात हो रही है, तो व्हाट टाइम यूज कर रहे हैं। तो व्हाट टाइम डज ही हैव टू टेक बाथ, व्हाट टाइम डज ही हैव टू टेक बाथ। आपने कहा भाई डज है, तो थर्ड पर्सन के साथ में आपने देखा होगा ऐसे लग जाता है, तो हैव की जगह हैज आ गया। ही हैज टू टेक बाथ एट 6 AM इन द मॉर्निंग, उसको सुबह 6 बजे नहाना होता है, नहाना पड़ता है मतलब। तो ही हैज टू टेक बाथ एट 6 AM इन द मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट है व्हाट टाइम डिड यू यूज टू प्रे डेली, यूज टू वही पास्ट वाली फीलिंग है जो हम लोग पहले बचपन की बात, ध्यान आ गया होगा आपको। तो व्हाट टाइम डिड यू यूज टू प्रे डेली, तुम पहले कितने बजे पूजा किया करते थे, पूजा किया करते थे, कंटिन्यूटी की बात हो रही है, प्रे माने पूजा करना होता है। तो व्हाट टाइम डिड यू यूज टू प्रे डेली, द आंसर इज आई यूज टू प्रे एट 4 AM इन द मॉर्निंग डेली, मैं सुबह 4 बजे पूजा किया करता था। आई यूज टू प्रे एट 4 AM इन द मॉर्निंग डेली, सिंपल सा वही आंसर है। तरीका देखिए वही रहेगा आंसर देने का, तरीका नहीं बदलेगा, आपकी बातें भी होती जाएंगी और आप तरीका भी सीखते जा रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या करा था, क्वेश्चन पूछा, आंसर देना सीखा। आज हम टाइम पूछ रहे हैं और नाम जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे क्वेश्चन वर्ड यूज हो रहा है, सिंपल सा। ओके, नेक्स्ट है लाइक टू, लाइक टू यानी कि पसंद के लिए यूज करते हैं, ये भी एक फीलिंग है। तो व्हाट टाइम डू यू लाइक टू टेक, तुम किस टाइम खाना पसंद करते हो, तुम किस टाइम पर खाना पसंद करते हो, व्हाट टाइम डू यू लाइक टू टेक। तो मैंने कहा मैं 1 बजे खाना पसंद करता हूँ, आई लाइक टू टेक एट 1 PM, आई लाइक टू टेक एट 1 PM। चलिए नेक्स्ट है नीड टू, नीड टू बी यूज फॉर, बताइए, जरूरत के लिए, यस, तो जरूरत की
अब पास्ट के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे, व्हाट टाइम डिड यू नीड टू गेट अप, तुम्हें कितने बजे उठने की जरूरत थी, पास्ट की बात है, जरूरत थी तो पास्ट आ गया, तुम्हें कितने बजे उठने की जरूरत थी, तो मैंने कहा मुझे सुबह 6 बजे उठने की जरूरत थी लेकिन उठ ही नहीं पाया मैं, तो आई नीडेड टू, पास्ट है तो ये सेकंड फॉर्म आएगी, आई नीडेड टू गेट अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग। एक बार देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट इट डाउन। चलिए, तो ये दो क्वेश्चन वर्ड्स थे, व्हाट और व्हाट टाइम। ओके, तो व्हाट हम लोग कहाँ यूज करते हैं, किसी भी इंसान, किसी भी वस्तु, किसी भी जानवर का नाम जानने के लिए, और व्हाट टाइम, सॉरी, तो व्हाट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, किसी भी इंसान, किसी भी वस्तु या किसी भी जानवर का नाम जानने के लिए। व्हाट टाइम का यूज कहाँ करते हैं, किसी भी समय का नाम जानने के लिए हम लोग व्हाट टाइम का यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क। तो आप देखिएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं कुछ आपके लिए। आप डिनर में क्या खाना चाहते हैं, क्या मतलब नाम पूछा जा रहा है उस चीज का जो आप खाना चाहते हैं, वस्तु का नाम पूछा जा रहा है, तो समझ गए होंगे व्हाट का यूज होगा। और चाहते हैं मतलब फीलिंग है, तो कौन सी फीलिंग है, वांट टू, डिजायर वाली, तो इसको यूज करेंगे। तो आप डिनर में क्या खाना चाहते हैं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। डिनर में ये भी ध्यान रखिएगा, मैं आ रहा है, तो मैं के लिए मैंने आपको क्या बताया था, फॉर। ओके, क्यों यूज होगा ये आपको पता है, 6 टाइप्स ऑफ मील्स, 6 तरीके के खाने होते हैं, तो टाइम के लिए जो खाना खाया जाता है उसको डिनर बोला जाएगा, जो पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो इसलिए यहाँ फॉर का यूज होगा। आई होप समझ गए होंगे। तो यू मेक योर सेल्फ, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको बताने में आसानी रहे, आप आसानी से बना पाए। नेक्स्ट है, ही टेक्स टी फॉर ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट में क्या, चाय पीता है, इसका क्वेश्चन बनाना है आपको। सो मेक द क्वेश्चन, तुम्हारा भाई कितने बजे सोएगा, सोएगा फ्यूचर की बात है, कितने बजे मतलब टाइम का नाम पूछा जा रहा है, तो व्हाट टाइम। ओके, थर्ड पर्सन है, वो कितने बजे आ रहा है, ये देखिए आ रहा है मतलब काम चल रहा है, तो क्या होगा, बोलिए, कोशिश कीजिएगा इसको बनाने की, थोड़ा सा हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगेगा, ओके, लेकिन है बहुत आसान, सिंपल सा एक्शन में यूज करना है, कितने बजे, यानी कि व्हाट टाइम का यूज होगा, बात किसके लिए हो रही है, वो यानी कि थर्ड पर्सन की बात हो रही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बना करके देखिएगा एक बार, नहीं तो अगर आप चाहें तो मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम आपके लिए हो जाएगी, मैंने आपको पूरा वैसे सॉल्व करके दिखा दिया। चलिए एक बार फिर भी देख लेते हैं बना करके। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट टाइम इज, क्योंकि थर्ड पर्सन के लिए इसका यूज करते हैं, इज ही कमिंग, व्हाट टाइम इज ही कमिंग, सिंपल सा बनेगा। ओके, सो मेक योर सेल्फ, अपने आप बनाइएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है, तुम मेरे लिए क्या खरीद सकते हो, सकते हो, कैपेसिटी, क्या नाम पूछ रहे हैं उस चीज का जो खरीद सकते हो, सिंपल है, बनाइए। तुम क्या किया करते थे, किया करते थे, यूज टू। ओके, मैं बार बार बताता है इसलिए हूँ आपको, ताकि थोड़ा सा आपको रिकॉल हो जाए। ओके, आई नो कि वीडियोस के थ्रू इंग्लिश सीखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं बैठे हैं, मैं आपके सामने नहीं हूँ, तो आप मुझसे पूछ नहीं पा रहे हैं डायरेक्टली, मैं आपको डायरेक्टली जान नहीं पा रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, इसलिए मैं बार बार आपको समझा देता हूँ। ओके, तुम क्या किया करते थे, उसे कितने बजे जाना पड़ता है, मजबूरी आ गई, तो मजबूरी के लिए क्या यूज करते हैं, यू नो दैट, आपको पता है अच्छी तरीके से। ओके, मेक द सेंटेंस, वह लंच में क्या खा चुका है, नाम पूछा जा रहा है उस चीज का जो खा चुका है। ओके, क्या कितने बजे आ रहा है, तो व्हाट टाइम है, नाम पूछ रहा है तो क्या है, तो वह लंच में क्या खा चुका है, चुका है यानी कि काम खत्म हो चुका है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म, विद, हैज और हैव, याद होगा आपको। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो हैज का यूज होगा, तो व्हाट हैज ही टेकन दिस थिंग, ही विल कम एट 2 PM टुडे, वो आज 2 बजे आएगा। ओके, इसका क्वेश्चन बनाना है आपको, वह क्या सुन रहा है, फिर से वही आ गया, काम चल रहा है, वह क्या सुन रहा है, जो सुन रहा है उसका नाम पूछा जा रहा है,
तो नाम बताना है आपको। तो ये 10 क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। ओके, मेक दीज सेंटेंसेस। अगर आपने ये सेंटेंसेस बिल्कुल अच्छी तरीके से बना लिए तो इसका मतलब है आपको टॉपिक क्लियर है। अगर आपको इनको बनाने में दिक्कत आ रही है तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखिए, पूरा फिर से समझिएगा, फिर इनके ऊपर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर ये आप अच्छी तरह बना पाए तो इसका मतलब है आपको टॉपिक क्लियर हो चुका है। ओके, तो आई होप कि आपको टॉपिक अभी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है देन यू कैन कॉल अस, आप हमें कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज हमें वीडियो कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो एक बार दोबारा से वीडियो को जरूर देखिए, लेकिन बहुत आसान सा टॉपिक है, इसमें दिक्कत आपको नहीं आई होगी। सो we'll meet in the next video. Till then, goodbye and see you.